योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला, जिस फैसले को लेकर के पूरे देश में बीजेपी की थू थू हो रही है, वो फैसला जहां पर कहा गया कि आपको केले वाले की रेहड़ी पर, आम वाले की रेहड़ी पर, पंचर की रेहड़ी पर हर कहीं आपको नेम प्लेट लगा देनी है। अब पंचर में भी ये क्या ढूंढेंगे, हवा में मुसलमान होता है या हिंदू होता है? पंचर लगाने वाला, बताइए आप उससे क्या दिखवाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई पंचर जो लगेगा वो मुंह पर तो पंचर लगाएगा नहीं कि उसको मुंह पर हाथ लगाना है। गाड़ी के टायर में पंचर होगा, मोटरसाइकिल पर होगा, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी तरीके से ठसक दिखा रखी है। और अब यह फैसला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि यह फैसला सही है, इसको बरकरार रखा जाए, या यह फैसला गलत है, इसको रद्द कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करेगा, क्योंकि जब हवा भी हिंदू या मुसलमान, हवा भी तुम्हारी या मेरी हो सकती है, हवा की दुकान पर भी नाम प्लेट लगाना अगर जरूरी हो सकता है, तो सोच लीजिए कि आगे क्या क्या होने वाला है। बहरहाल खबर मैं आपको बताता हूं। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, योगी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग। इस पर रोक नहीं, बल्कि कहा गया है कि इसको रद्द करिए, क्योंकि रोक लगा देंगे फिर अगली साल फिर मामला रहेगा कि स्टे लगा दिया था पिछली बार, इस बार हमने कुछ और तैयारियों के साथ में किया है। तो इसलिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप इस फैसले को रद्द कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट कल इसकी सुनवाई करेगा। 22 जुलाई को कल इसकी सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर संस्था ने एक याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार यानी 22 जुलाई को सुनवाई होगी। तो कल इस पर सुनवाई होनी है, और 2 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। यानी आप ये मान करके चलिए कि आसान रहने वाला नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए। 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एवीएन भट्टी की पीठ यूपी सरकार के फैसले पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है। तो एनजीओ की तरफ से कहा गया है कि यह बेतुका फैसला है, लोगों के भाईचारे के अंदर दरार डाल रहा है, लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहा है, इसकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, और यही बात अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जाएगी। और अब योगी सरकार कम से कम यह भी नहीं कह सकती है कि हमने इस फैसले को स्वेच्छा से, यानी आपकी मर्जी है आप लगाना चाहें तो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको लगातार खबरें दिखाई हैं, और वो सारी वीडियो जो मैंने दिखाई आपको, वो सारी वीडियो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा कि देखिए जज साहब, कहीं पर एसएचओ लगे हुए हैं, कहीं पर कांस्टेबल, कहीं पर हेड कांस्टेबल, वो बाकायदा अपने हाथ से पर्ची चिपका रहे हैं। अपने हाथ से पर्ची चिपका करके बता रहे हैं कि ये आम का ठेला वो निसार का है, ये केले का ठेला वो अफजल का है, ये बताने का काम चल रहा है। और यहां तक कि पंचर की दुकान भी इसमें आ गई है। मैं तो सोच करके हैरान हूं कि जो पंचर पर भी अब सवाल खड़े करने लग जाएं, उनकी लीकेज को कौन बचाएगा? पंचर पर भी यहां तक जो राजनीति आ जाए, यहां तक लोगों को परेशान करने वाली बात आ जाए, मुझे लगता है कि इसमें कोई तुक नहीं है कि पंचर की दुकान पर आप नेम प्लेट लगवाएं। अरे पंचर वाले की अपनी खुद की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो बनियान लेकर के बेचारा वो कर ले। वो बेचारा छोटा सा एक खोखा डाल करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा होता है, और वो बेचारा उसी जुगत में लगा रहता कि शाम तक कुछ ऐसा बन जाए कि घर वालों को 2 रुपए ले जाकर के दे सकूं, घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए ले जा सकूं।
लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर भी अब गाज गिर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कल इन सब चीजों को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में तय किया जाएगा कि आखिरकार यह फैसला कितना सही है और कितना गलत है, और सरकार इस पर क्या तर्क देती है। योगी सरकार की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील कल क्या तर्क देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसमें तर्क कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार एक बात कही जा रही है, कांग्रेस की मनमोहन सरकार का हवाला दिया जा रहा है कि 2011 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार एक नियम लेकर के आई थी कि सभी दुकानों को, रेस्टोरेंट को अपने दुकान पर एक लाइसेंस लगाना पड़ेगा। तो लाइसेंस लगाना एक अलग बात है, और वो लाइसेंस किसी केले वाले के लिए, आम वाले के लिए, पंचर वाले के लिए नहीं था। कोई भी प्रतिष्ठित दुकान, होटल, ढाबा होता है, उसके लिए लाइसेंस लगाना पड़ता है, और वो भी अपने जो गद्दी होती है, गल्ला जहां पर बैठते हैं, उसके पीछे एक लगा रहता है, वो पहले से लगा रहा है। बाकायदा वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, सर्टिफिकेट विभाग जारी करता है, और वो सर्टिफिकेट अपने पीछे दीवार पर यहां लटका देते हैं। कभी कोई ऐसा विवाद नहीं रहा, और कार्रवाई भी होती है उसमें। जो अपना नहीं लटकाता है उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन कभी यह नहीं रहा कि किसी और का होटल है, किसी और ने पैसा लगाया है, कोई और वहां पर काम कर रहा है, तो उसमें काम करने वाले जो मुस्लिम कारीगर हैं उनको आप हटा दें। कभी ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। आप किसी चीज को घुमा करके कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं, तो तर्क नहीं, फिर तो कुतर्क है। और यही चीज अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को कल देखेगा। 2 जजों की बेंच है, 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के विरोधी वो लगातार इस फैसले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज इसमें एक बड़ा नाम जुड़ गया। आज इसमें एक बड़ा नाम जुड़ गया जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी ने इस मामले में कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या कुर्ते के ऊपर भी नाम लिखवाएंगे कि कुर्ते पर भी हम नाम लिख लें कि कौन आदमी जा रहा है, वो हिंदू है या वो मुसलमान है, उससे हमें नमस्ते करनी है, दुआ सलाम करनी है कि नहीं करनी है? मतलब ये अब आगे होने वाला है कि सब लोग अपनी शर्ट के पीछे अपना नाम लिखवा करके घूमेंगे, और उसमें तर्क दिया जाएगा कि क्रिकेट की टीम में ऐसा होता है, फुटबॉल की टीम में ऐसा होता है। गजब का जो है वो कुतर्क है। और इसी को लेकर के जयंत चौधरी ने सरकार पर हमला बोल दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी के अंदर यह फैसला ले लिया गया है, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इस बात को कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि जयंत चौधरी कह रहे हैं। सुनते हैं। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में, मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो निश्चय को करेगा नहीं, जब तो जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो, नाम के बोर्ड क्या? पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के सहयोगी लगातार सरकार के ऊपर वार कर रहे हैं।
लगातार सरकार चौतरफा इस फैसले के बाद में रोजाना घिरी हुई है और रोजाना तीन चार नेताओं के, सहयोगी नेताओं के बयान आ रहे हैं और लगातार ये सारे सहयोगी नेता कह रहे हैं कि जुल्म जाती है, ये जुल्म जाती है। और अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये दलितों और पिछड़ों को, उनके लिए ये कानून लाई है सरकार, क्योंकि ये फैसला उनके लिए लिया गया है कि बाकी को तो आप टोपी से, कपड़े से पहचान लेंगे, लेकिन आप वहां पर जाति नाम देख करके जाति फिर पता करेंगे कि इसकी जाति क्या है। और बीजेपी हमको शूद्र मानती है, यह अखिलेश यादव ने कहा। सुनते हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। काला झंडा भी दिखाया भैया, जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। पीछे 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 देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जाने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी को इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध हो रहा है। ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं समझ सकता हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, ये बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक फैसले को लेकर के इतनी थू-थू हो रही है, जब एक फैसले को लेकर के इतनी उंगलियां लगातार उठ रही हैं, तो क्या आपको खुद से नहीं सोचना चाहिए कि आप गलत हैं या पूरी दुनिया गलत है? लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी के कई नेता अभी भी इस फैसले के साथ में खड़े हैं, लेकिन सहयोगियों ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। एक और बड़ा बयान आपको सुनाता हूं। चंदन चौहान, आरएलडी के सांसद चंदन चौहान बिजनौर से, इसी इलाके से आते हैं जिस इलाके के अंदर यह फैसला पहले लागू किया गया, बाद में इसको पूरे प्रदेश में कर दिया गया। चंदन चौहान सांसद आरएलडी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। क्या लगता है कि जो कार्य किया है कितना सही मानते हैं, गलत है, सही है? नहीं, कार्य कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी जी और ये कह दिया गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। योगी जी ने पूरे प्रदेश में लागू कर दी है ये व्यवस्था कि पूरे मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई व्यवस्था अभी आई नहीं, पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो नीति कहती है, हम सब चौधरी साहब के अनुयायी हैं, उस पर चलने का हमेशा काम करें। तो बहरहाल लगातार बीजेपी के सहयोगी बीजेपी पर हमलावर है और अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है, उनकी सरकार का फैसला है, वो सही है या गलत है, उस पर स्टे लगाया जाए या उसको रद्द कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाए या प्रथम दृष्टया में ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कल क्या क्या सबूत पेश किए जाएंगे और कौन कौन से सबूतों को अदालत मानेगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।